भैया मेरी अभी भी शादी हुई है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि शादी के रिश्ते को गहरा कैसे बनाएं। जीवन भर का ये रिश्ता है, इसको अच्छा कैसे बनाएं, सुहाना कैसे बनाएं। चंद बातें, इनका ध्यान रखना और रिश्ता बेहतरीन तरीके से चलेगा। सबसे पहली, सबसे ज़रूरी बात, 100% कमिटमेंट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जीवन भर आप उनके हो, वो आपके हैं। वो भरोसा कभी नहीं टूटना चाहिए। उसके अलावा दुनिया का हर इंसान आपके लिए भाई या बहन है। किसी प्रकार का कभी आकर्षण महसूस होता है तो तुरंत एहसास करो ये इंसान मेरे भाई बहन के बराबर है, मेरा तो सिर्फ वही है। बहक जाने का, फ्लर्ट करने का, धोखे का, इन चीजों की कोई भी गुंजाइश नहीं है एक सच्चे पवित्र रिश्ते में। अगर आपका पार्टनर आप पर शक भी करता है तो आपके मॉरल, आपकी वैल्यू इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप उनको डांट के बोल दो कि आगे से ऐसी बात करने की जरूरत भी मत करना। और ये बात सुनकर वो खुश हो जाएंगे। आपके कॉन्फिडेंस से, आपके सच से उनको यकीन हो जाएगा कि मेरी गलती थी। इस काबिल बनो। जो इंसान बहक जाता है, शादीशुदा होते हुए भी दूसरों से फ्लर्ट कर रहा है, आकर्षित हो रहा है या धोखा कर रहा है, उससे घटिया और गिरा हुआ इंसान कोई नहीं हो सकता। उसका कैरेक्टर 0 पर है और रिश्ता तो क्या, उसका जीवन भी अच्छे से कभी नहीं चलेगा। और साथ ही एक और बात बोलूंगा, अपने पार्टनर पर छोटी छोटी बातों पर शक ना करें, थोड़ा भरोसा करके चलें। जब तक कि कोई बिल्कुल ही शक का कारण सामने ही ना दिख जाए, उसको त्यागना तो बेवकूफी है। आप दोनों का एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए कि जब भी कोई दर्द में हो, मानसिक तनाव में हो, डिप्रेशन में हो, बहुत लो फील कर रहा हो, तो आप अपना जरूरी से जरूरी काम छोड़कर, एंटरटेनमेंट छोड़कर, दोस्त यार छोड़कर उनके पास बैठोगे, उनको सपोर्ट दोगे, उनके साथ खड़े रहोगे। वो आपकी प्रायोरिटी उस समय तो बन ही जाएंगे। उस समय आपको उनके जीवन का सुपर हीरो बनना ही होगा। शांति से उनकी बातें सुनो, उनको अपना कंधा दो, उनको अपने कान दो, उनके दुख सुनो, उनको साथ खड़े रहने का भरोसा दो। उनको ये बोलो कि हम दोनों मिलकर सब कुछ देख लेंगे, सब झेल लेंगे, सब कर लेंगे, तू चिंता मत कर, मुझ पे छोड़ दे। ताने नहीं मारने, तेरी वजह से हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, तेरी गलती थी। सिर्फ बोलना है तू कर सकता है, तू कर सकती है। कोई प्रश्न पूछे अच्छा जवाब देना है, खुद पर यकीन दिलाना है उनको और उनके साथ खड़े रहना है। दोस्तों, एक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए आपके ना म्यूचुअल प्लान्स होने चाहिए लॉन्ग टर्म के। पूरे जीवन का एक विजन है, बड़े बड़े सपने हैं, बड़े बड़े फैसले हैं, वो दोनों के एक साथ मिलकर होने चाहिए। उसमें दोनों की रिक्वायरमेंट शामिल होनी चाहिए। इस हिसाब से उनको बनाओ या एडजस्ट करो। चाहे वो करियर हो, पैशन हो, कहाँ रहना है, किस घर में रहना है, किस जगह रहना है, कैसा जीवन जीना है, बच्चों के विषय में, बुढ़ापे के विषय में, ऐसे बड़े बड़े फैसले दोनों मिलकर अपनी रिक्वायरमेंट्स को मिला कर लो, थोड़ा एडजस्ट करके लो। आपके पार्टनर को भी बच्चा नहीं चाहिए, आपको चाहिए, तो दोनों ने मिलकर बैठकर फैसला कर लिया कि 3 साल बाद बच्चा कर लेंगे। आप एक शहर में रहना चाहते हो, वो एक और शहर में रहना चाहते हैं, मिलकर फैसला किया कि एक ऐसा शहर है जहां दोनों शहरों की थोड़ी थोड़ी रिक्वायरमेंट मीट हो रही है या बीच में है, वहां घर बना लेंगे। या घर बनाने का फैसला हो। जो जीवन के बड़े फैसले हैं, दोनों मिलकर बैठकर साथ में लोगे। आपके जीवन में कोई भी बड़ा बदलाव आने वाला है, कोई बड़ा फैसला लेना है, अपने पार्टनर को बिठाओ, पति पत्नी को बिठाओ, उनसे सलाह लो, उनको उसमें शामिल करो, ताकि बदलाव को वो भी एक्सेप्ट कर पाए, उसका हिस्सा बन पाए, आगे बढ़ के हिस्सा बन पाए कि मैंने सुझाव दिया था, अब मैं इसमें शामिल हूं, मैं ही मदद करूंगा। उनको झटका ना लगे, उनको एक अपने जीवन का स्टेक होल्डर बनाकर रखो। देखना कितना बढ़िया रिश्ता होगा। रिश्ते के लिए एक सबसे जरूरी चीज है कि आप सीधे, सच्चे सामने जाकर अपने पार्टनर से बात करो। कोई भी तीसरा व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, परिवार में भी हो, कोई भी क्यों ना हो, उनकी बातों पर भरोसा करके बिना अपने पार्टनर से बात किए कोई फैसला मत करो, कोई जजमेंट मत करो। इतना फ्रैंकनेस, इतनी दोस्ती होनी चाहिए कि पहले उससे पूछो, तूने ये कहा था, तूने ये किया था, उसके कारण को जानो, उसकी सोच को समझो, फिर फैसला लो। बहुत से लोग बहुत कुछ कहेंगे, कुछ लोग इनसिक्योर होंगे अपने रिश्ते को लेकर कि आप उनसे ज्यादा क्लोज हो गए तो बुराई करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी। तो इतनी फ्रैंकनेस होनी चाहिए कि सामने जाकर प्यार से बात करो, ये हुआ है, ये क्यों हुआ है, उनका जवाब सुनो, फिर फैसला लो। इन जनरल बता रहा हूं, लोगों को ना अपने बारे में डिटेल सुनना, छोटी छोटी डिटेल सुनना, कि लोग उनकी छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये बुराइयों के लिए नहीं कह रहा। जैसे आपको अपने पार्टनर के बारे में छोटी छोटी डिटेल पता होनी चाहिए। बातें खूब सारी होंगी, वो बताएंगे भी, तो ध्यान दो।
जैसे उनके बचपन के दोस्त का नाम आपको याद है, वो तेरा दोस्त था। कोई बचपन का किस्सा वो जिक्र कर रहे हैं, आप पूरा बता दोगे ये हुआ था। आपको पता है कि वो तनाव में है, तो कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा मंदिर है जहाँ जाते ही वो खुश हो जाएंगे, बिना कुछ कहे उनको वहाँ लेकर जाओ। अचानक से एक दिन आप ऑफिस से आए या आई और उनको उनके माता पिता के पास ले गए, अगर वो अलग रह रहे हैं तो, उनको खुश करने के लिए। कभी अचानक से बिना बताए उनका फेवरेट खाना ऑर्डर कर दिया। वो एक तरीके का एक्सप्रेशन दे रहे हैं, तो आपको पता है कि क्यों दे रहे हैं, गुस्से में है, दिखा नहीं रहे, पर आपको पता है कि ये इस तरीके से चल रही है या चल रहा है। ध्यान नहीं दे रहा तो गुस्से में उसे बोलो मुझे पता चल गया तो गुस्से में। छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करो, जानो, उनको सुनो गहराई से, उनके बचपन की बातें, उनकी सारी बातें सुनो, समझो और उस हिसाब से रिएक्शन दो, उस हिसाब से उनसे बातें करो। उनको बहुत पसंद आएंगी वो बातें, रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। आपको एक दूसरे के प्रति नॉन जजमेंटल होना पड़ेगा। एक दूसरे की सभी बातें आपको सुननी पड़ेंगी ध्यान से। जितना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगा, जितनी ज्यादा गहरी बातचीत होगी, एक दूसरे को समझ पाओगे, समझने की कोशिश करोगे, बिना गुस्सा दिखाए, बिना भावनाओं में बहे, उतना रिश्ता मजबूत बनेगा। आप लोग हर चीज के बारे में बात कर सकते हो, इतना कंफर्टेबल बनो। कितना ही प्राइवेट इशू हो, पर्सनल इशू हो, पास्ट का इशू हो, आप एक दूसरे को बोल सकते हो। कितना ही कुछ बुरा हुआ हो, गलत हुआ, एक दूसरे को बता सकते हो। एक दूसरे के परिवारों के बारे में भी बात कर सकते हो खुलकर। एक दूसरे से डिसएग्री भी कर सकते हो, मना भी कर सकते हो, पर प्रेम से। इतना अहंकार कम होना चाहिए कि मैंने कुछ बात बोली, वो डिसएग्री कर रहा है तो भी कोई बात नहीं, मुझे अपनी बात कहनी थी, मैंने कह दी। एक दूसरे के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करनी, चाहे वो आपके कितना खिलाफ हो, अलग हो, वो उनका ओपिनियन है, उनकी सोच है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, चाहे अग्री ना करूं, मानूं ना, पर रिस्पेक्ट करता हूं। एकदम से लड़ने नहीं बैठ जाऊंगा। तो जब आप दूसरे से डिसएग्री भी करते हो ना, पर रिस्पेक्ट करते हो, वो क्या कह रहे हैं सुनते हो, तो दूसरा इंसान बार बार अपनी बात आपसे कह पाता है। अगर उसे पता है कि बोलते ही गुस्सा करेगा, वो अपनी बात नहीं कहेगा, फिर तीसरे से कहेगा, चौथे से कहेगा, घुट घुट के जीता रहेगा। तो आपस में मिलके फैसला लो, हम हर तरीके की बात खुल के एक दूसरे से करेंगे, सब शंकाएं क्लियर करेंगे। कम्युनिकेशन हमेशा ओपन होना चाहिए, और इसके लिए सबसे जरूरी है एक दूसरे को हमेशा के लिए अपना एक्सेप्ट कर लेना। अब ये मेरा है, मैं इसका हूं। हस्बैंड वाइफ फॉर्मल रिश्ता नहीं होना चाहिए, ये मेरा, मैं इसका। बस इतना ही कहना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।